जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार प्रेपकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको किसकी सैर कराने वाला हूं? आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश की सैर कराने वाला हूं। मतलब आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा कि शायद कोई जाके घूम के उतना वो फील नहीं कर सकता है जितना इस अंधेरी रात में रात को 12 बजे हिमाचल प्रदेश को आप फील करोगे। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल की क्लास को मैं देख रहा था, लेकिन मैं कमेंट के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अगर रात को 12 बजे आप लोग पढ़ने के लिए आते हो और मैं आपको पढ़ाने के लिए आता हूं, अगर फिर भी हम किसी चीज को लेके बिना मतलब के कमेंट के ऊपर एक दूसरे को रिप्लाई देते रहे तो इस क्लास का कोई भी मकसद और कोई मतलब नहीं होगा। तो कल हमारे 2-3 साथी थे, उन लोगों से विशेष आग्रह और उन लोगों से अनुरोध है कि क्लास में आके बोल रहे थे कि आप उस वाले चैनल पे जाओ, उस वाले क्लास में जाओ। कोई बोल रहा था कि मास्टर को बोलने नहीं आता है, कोई बोल रहा था कि भाई इसकी क्लास को मत देखो, ये रिकॉर्डेड चल रहा है। आपके पास इतना दिमाग होते हुए भी आप अपना समय बर्बाद करते हो, इसके लिए आप समझ लीजिएगा कि आप क्या है। मैं इस क्लास का मकसद मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस क्लास का मकसद है हमें नॉलेज प्राप्त करना। इस क्लास का मकसद है हमको अगर यहां से कोई भी सवाल पेपर में पूछे तो उसको सही बताना। इस क्लास का मकसद है कि यहां से सीख के अपने पेपर में सही करके क्वालिफाई करना, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना, और जो जो मैं जगह यहाँ पे बताता हूं उन सारी जगहों पे जाके घूमना अपने पूरे परिवार के साथ। इसलिए मैं ये सेशन आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो आपको मेरे पीछे हिमाचल प्रदेश के वो सारे दृश्य दिख रहे होंगे, वो सारे आपके साइड दिख रहे होंगे जिसके लिए हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। जब भी हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो देवभूमि के रूप में इस तरीके से हम उसको याद करते हैं। उसको देवभूमि उत्तराखंड को भी बोला जाता है, वहां पे भी बोला जाता है। पहाड़ी आपका इलाका है, आप लोगों को पता है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद ये तीसरे स्टेट के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो 2 यूनियन टेरिटरी के बाद मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। आपको पता है कि जब भी आपके हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो वहां के स्नोफॉल को लोग देखने के लिए जाता है, वहां की बर्फबारी को लोग आपके देखने के लिए जाता है। लंबे लंबे कोट पहन के, अच्छे खासे मोटे मोटे कपड़े पहन के वो सभी लोग वहां पे जाते हैं और वहां की बर्फबारी का आनंद लेते हैं। आप सब लोग भी मेरे पीछे देख रहे हैं कि कितना सुंदर आपको यहाँ पे देखने में इतना सुंदर लग रहा है। तो वहां पे जाने के बाद आपको कैसा लगेगा, इस चीज को आप खुद फील करके आप देख सकते हैं। भाई इस चीज को आप खुद फील करके आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं भाई कि मन लगा के पढ़िए, मौका आपको भी मिलेगा, मौका आपको भी मिलेगा। और आपको क्या करना है भाई, आपको इस तरीके से घूमना है और इन सारी जगहों को एक्सप्लोर करना है। तो चलो हम इसी सुंदरता के साथ हिमाचल प्रदेश को जानने का प्रयास करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश आप जाइएगा तो कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे कुल्लू की बात करें, मनाली की बात करें, डलहौजी की बात करें, आपके कांगड़ा की बात करें, आपके क्या बोलते हैं कि वो जो किन्नौर की बात करें, ये सारे के सारे वो इलाके हैं जिसको देखने का दिल करता है और उसी को देखने के लिए सारे के सारे लोग आपके क्या करते हैं भाई, जाते हैं। तो हम एक एक चीज आपके क्लास में आज डिस्कस करेंगे। आप प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा भाई। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सीधे तौर पे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या हमें पढ़ना है, कौन सी बातों को समझना है। ये देखिए, ये क्या है, आपका हिमाचल प्रदेश है। अब हिमाचल प्रदेश कौन कौन से आपके भारत के राज्यों को टच करता है, सबसे पहले आप इसका मैप देख लीजिए। यहां पे क्या आपको दिख रहा है भाई, जम्मू कश्मीर एक राज्य हो गया। दूसरा यहां पे क्या दिख रहा है, लद्दाख, दूसरा राज्य ये हो गया। तीसरे की बात करें तो कौन सा हो जाता है, पंजाब, तीसरा राज्य ये हो गया। अगर हम पंजाब के अलावा अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की भी बात करें तो चंडीगढ़ हो गया। फिर उसके बाद यहां से बात करें तो हरियाणा टच करता है भाई। थोड़ा सा हम बात करें तो उत्तर प्रदेश टच करता है भाई। पूरा बात करें तो उत्तराखंड टच करता है भाई। तो 1 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, तो टोटल आपके 7 अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो आपके हिमाचल प्रदेश को कहीं ना कहीं टच करता है। अगर हम आपकी बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जब हम चर्चा करें और हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो इसके साथ कौन से विदेशी
आपकी सीमा टच करती है, तो विदेश की जब हम बात करते हैं तो क्या आ जाता है, केवल और केवल आपके चीन आ जाता है, आपके तिब्बत आ जाता है। अब कुछ इसके प्रमुख शहर की बात कर लीजिए। देखिए ये क्या है, चंबा, ये कौन से कांगड़ा, ये कौन से धर्मशाला जहां पे क्रिकेट स्टेडियम है, ये कौन से हमीरपुर, ये कौन सा भाई मंडी, ये कौन सा है शिमला। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो कौन सा भाई, शिमला। उसके बाद एक किन्नौर जहां का सेब बहुत ही ज्यादा आपके क्या है, फेमस। उसके बाद कौन सा भाई, कुल्लू। तो यहां पे देख लीजिए कुल्लू। ये कौन सा भाई, लाहौल स्पीति। ये पूरी की पूरी बातों को आपको देखने और समझने की जरूरत है। ठीक है भाई, अब देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे जो मैं आपको बात बताने वाला हूं थोड़ा उसको आप ध्यान से समझिएगा कि भाई क्या आपको बताना चाहता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1948 को, क्या मेरे प्यारे साथियों, 15 अगस्त 1948 को क्या हुआ था कि हिमाचल प्रदेश की यानी पंजाब की लगभग 30 पहाड़ी रियासतों को मिला के, यानी लगभग 30 पहाड़ी रियासतों को मिला के भाई, लगभग 30 पहाड़ी रियासतों को मिला के क्या किया गया, 30 पहाड़ी रियासतों को मिला के ठीक है भाई। तो यहां पे देखिए, तो पंजाब की लगभग आपके 30 पहाड़ी राज्यों को 30 पहाड़ी रियासत, आपके जो राज्य थे, रियासतों को मिलाकर एक क्या बनाया गया, रियासतों को मिला के एक हिमाचल प्रदेश बनाया गया। और हिमाचल प्रदेश जो आरंभ में आपके बनाया गया, वो हिमाचल प्रदेश आरंभ में क्या था भाई, एक यूनियन टेरिटरी था भाई। ये क्या था, यूनियन टेरिटरी। तो 15 अगस्त 1948 को इसका आपका प्रेजेंस देखने को मिलता है। 1 नवंबर 1956 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यह उभरा। 1 नवंबर 1956 को यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरा। लेकिन इसकी प्रेजेंस कैसे देखने को मिलती है, इसकी प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है 15 अगस्त 1948 को क्या किया जाता है, पंजाब की लगभग 30 पहाड़ी रियासतों को मिला के तब जाके हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है। और 1 नवंबर 1956 को इसको किसका मान्यता प्राप्त होता है, इसको दिया जाता है यूनियन टेरिटरी। अब यहां पे आप बात को समझिएगा कि चलो यूनियन टेरिटरी मिल गया। अब यूनियन टेरिटरी मिलने के बाद 1951 की बात करते हैं, यानी 15 अगस्त 1948 के बाद हम 1951 की बात करते हैं। 1951 में इस हिमाचल प्रदेश को क्या किया गया कि भाग ग का राज्य बना दिया गया। अलग अलग आपकी ग आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो भाग ग का राज्य इसको बना दिया गया। और 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी बना और भारत का ये राज्य पूर्ण राज्य बना भाई 25 जनवरी 1971 को ये भारत के पूर्ण राज्य के रूप में दिखाई दिया भाई। 25 जनवरी 1971 को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में दिखाई दिया। तो आपको पता लग गया कि जब भारत आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 के बाद 1948 में पंजाब के कुछ आपके पहाड़ी रियासतों को मिला के ये एक क्षेत्र बनाया गया, जिसको 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। आपने बोला कि ठीक है भाई, तो भारत में अभी जितने भी आपके राज्य हैं उन सारे राज्यों में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका रैंक क्या है, 18वां। लेकिन अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या है भाई, 21वां। इन बातों को आप लोग ध्यान रख लीजिए भाई। तो पॉपुलेशन के हिसाब से 21वां और क्षेत्रफल के हिसाब से 18वां। ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था और ये राज्य कब बना, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब देखो, इसकी भी 2 राजधानी है भाई। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहां पे भाई, तो मेरे प्यारे साथियों शिमला। अब इसकी दूसरी राजधानी की बात करें तो दूसरी राजधानी कौन सी है, धर्मशाला। लेकिन हिमाचल प्रदेश के सारे में से सबसे बड़े शहर की बात करें तो कौन सा है, शिमला है। और जनसंख्या कितनी है भाई, तो सीधे तौर पे याद रखिएगा 6,86,04,602। 6,86,04,602 इस पूरे के पूरे राज्य की आपकी जनसंख्या है, जिसके सबसे बड़ा शहर शिमला, राजधानी कौन सी, शिमला। और दूसरी राजधानी के रूप में किसको माना जाता है भाई, धर्मशाला को माना जाता है। अब देखिए, अब यहां पे बात आती है भाई, क्या बात आता है मेरे प्यारे साथियों, अब बात यह आता है कि इसका डेंसिटी क्या है। तो घनत्व किसको बोलते हैं,
तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में निवास करने वाली जनसंख्या को ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में टोटल कितने आपके लोग निवास करते हैं? 123 लोग निवास करते हैं। अगर हम इसके पूरे एरिया की बात करें तो 55,673 किलोमीटर इसका एरिया है। टोटल इसमें कितने जिले हैं मेरे प्यारे साथियों? टोटल आपके 12 जिले हैं। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो आपकी राजभाषा हिंदी या संस्कृत है। और यहां पे अगर इसके गठन की बात करें तो राज्य के रूप में इसका गठन कितना है भाई? तो राज्य के रूप में इसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। और यहाँ के लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें तो प्रति 1000 पुरुष पे 972 महिलाएं देखने को मिलती है। यानी यहाँ का लिंगानुपात कितना है? तो 972। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, एकदम आसान सा। कल आप लोगों ने बोला था कि थोड़ा सा स्लो पढ़ाइएगा, एकदम मैं स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब वर्तमान में जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे सरकार जो है उसको क्या बोला जाता है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है भाई? तो यहाँ के राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है भाई? जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी के हैं, वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष का नाम क्या है? विपिन सिंह परमार। आज की परिस्थिति के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कल चेंज हो जाए वो अलग बात है भाई। यहाँ के मुख्य सचिव जो है उनका नाम क्या भाई? राम सुभाग सिंह, इनके मुख्य सचिव का नाम है। तो यहाँ के हिमाचल प्रदेश के जब सरकार की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ के जो आपकी गवर्नर है, जो राज्यपाल है, उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री बीजेपी के जयराम ठाकुर, स्पीकर जो विधानसभा के अध्यक्ष है विपिन सिंह परमार, और यहाँ के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी राम सुभाग सिंह यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं भाई। आपने बोला कि ठीक है भैया, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो विधानसभा है वो एक सदनीय है भाई। वो क्या है भाई? एक सदनीय विधानसभा है। और टोटल अगर हम विधानसभा की सीटों की बात करते हैं तो टोटल 68 सदस्यीय विधानसभा है भाई। टोटल 68 सदस्यीय विधानसभा है। यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, केवल और केवल यहाँ पे विधानमंडल है, केवल और केवल यहाँ पे विधानसभा है। अगर हम भारतीय संसद की में इसकी उपस्थिति की बात करें तो टोटल 3 सीटें राज्यसभा की हैं और लोकसभा की टोटल आपके 4 सीटें हैं। तो यानी भारत की संसद में इनके प्रतिनिधित्व की बात करें तो राज्यसभा में यहां से 3 प्रतिनिधि जाते हैं, लोकसभा में यहां से 4 प्रतिनिधि जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं भाई? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कहते हैं भाई। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बेटा कहा जाता है, यह हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है भाई। अब चलो, अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करें तो इसके राजकीय चिन्ह मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया था राजकीय चिन्ह को। इसके राजकीय पशु की बात करें तो इसका जो राजकीय पशु है उसको क्या बोला जाता है? उसको तेंदुआ कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? उसको तेंदुआ कहते हैं। तो जब इसके हिम तेंदुआ, यानी कहने का मतलब कि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ता है, तो वैसे जानवर यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ के राजकीय पशु की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा आ जाता है? हिम तेंदुआ। अगर यहाँ के राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी की बात करें तो इसका नाम क्या आ जाता है? जुजराना। इसको और एक नाम से जाना जाता है, उसको आप लोग ऑफलाइन कमेंट में करके बताइएगा कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। कितना प्यारा पक्षी है। तो अगर हिमाचल प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी क्या? जुजराना। लगता है कि पूरा का पूरा इसके आपके ऊपर, शरीर के ऊपर क्या लगा हुआ है भाई? मोती लगा हुआ है, पूरा का पूरा मोती लगा हुआ है। अगर हम यहाँ के राजकीय वृक्ष की बात करें तो इसके राजकीय वृक्ष क्या है भाई? देवदार। हिमाचल प्रदेश के राजकीय वृक्ष क्या है मेरे प्यारे साथियों? देवदार। यहाँ के राजकीय फूल की बात करें तो राजकीय फूल क्या? गुलाबी बुरांश। ये ऐसे आपको दिखने वाले जो फूल है वो हिमाचल प्रदेश के गुलाबी आपके ये हैं। आपको पता भी लग गया, मैंने आपको बता भी दिया कि इसकी अवस्थिति कैसी है, दक्षिण में क्या है भाई, किस तरीके के। हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख आपकी नदियां बहती हैं, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और कालिंदी। ये सारी की सारी महत्वपूर्ण आपकी नदियां बहती हैं। अब हिमाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट है
जिसको क्या बोला जाता है, नाथपा झाकड़ी, जिसको क्या बोला जाता है, नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। और ये कितने आपके मेगावाट की परियोजना है, तो 150 मेगावाट की ये परियोजना है भाई, 150 मेगावाट की परियोजना है, जिसको नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना आपको कहा जाता है। और यहाँ पे 5 प्रमुख आपकी नदियां बहती हैं, तो सिंचाई के लिए कोई क्षेत्र दिक्कत की बात नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से आपका हो सकता है। आपने बोला कि ठीक है भैया आप घुमाओगे नहीं, हमने बोला कि ठीक है। अब हम पर्यटन स्थल की, तो जब भी पर्यटन स्थल की बात आती है तो एक गाना याद आता है कि आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में। तो चलिए भाई, सबसे पहले आप लोग देखिए भाई, ये कौन सा भाई, तो हिमाचल प्रदेश में जब आप घूमने जाते हो तो कौन कौन से आपके क्षेत्र घूमने चाहिए। तो आपके पेपर में भी सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये है आपका चंबा घाटी, ये है आपका चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है डलहौजी, ये क्या भाई, डलहौजी, यहां पे लोग आपके जाते हैं, आपके पिकनिक मनाने जाते हैं, लोग यहाँ पे छुट्टी मनाने आपके जाते हैं। और ये है धर्मशाला, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। हम या आप धर्मशाला को कब देखते हैं, जब क्रिकेट मैच होते हैं भारत के, तो धर्मशाला में क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है। तो प्रमुख पर्यटन स्थल करके नीचे इन सारे स्थलों के नाम लिख लीजिएगा। ये धर्मशाला हो गया, और ये धर्मशाला का वो स्टेडियम है जहां पे क्रिकेट खेला जाता है। तो इतना सुंदर लगता है उसको देखने में कि लगता है कि आंख ही ना हटाएं और इसको निहारते रहें, इसको देखते रहें। जितने भी हमारे प्यारे साथी इस सेशन को देख रहे हैं, आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप कोई भी आपस में बातचीत न करें, केवल आनंद प्राप्त कीजिए, चीजों को सीखिए। और पूरे के पूरे भारत का भ्रमण हमको करना है, अच्छे तरीके से भ्रमण करना है, बिल्कुल परेशान मत होना भाई। ये कुफरी है भाई, ये कौन सा भाई, कुफरी, यहाँ पे भी लोग जाते हैं। और कुफरी देखो एकदम कुल्फी की तरह लग रहा है कि नहीं, तो कुफरी यहाँ पे कुल्फी की तरह पूरा का पूरा बर्फ से यहाँ पे ढका हुआ है। बहुत ही सुंदर आपका स्थल यहाँ पे देखने को मिलता है। मनाली के बारे में तो क्या ही बताएं आपको, कुल्लू की बात करें, मनाली की बात करें, ये देख लीजिए, ये है कुल्लू और ये है मनाली, ये मनाली और ये कुल्लू, ये मनाली और ये कुल्लू, ये दोनों के दोनों को देख लीजिए। तो लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। और ये रहा आपका शिमला, ये रहा आपका शिमला। तो देख रहे हैं भाई, पूरे के पूरे जो मकान है, पूरी की पूरी जो गाड़ी है, पूरी की पूरी ये जो इलाके हैं, सारे के सारे बर्फ से ढके हुए हैं। और इसी का आनंद लेने के लिए लोग यहाँ पे आपके जाते हैं घूमने के लिए। अब आपके ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा दर्रा स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे रोहतांग दर्रा स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बाडा लाचा दर्रा स्थित है भाई, यहाँ पे सिपकी ला दर्रा स्थित है भाई। यहाँ पे आपके मंदिर की बात करें तो धर्मशाला स्थित है, जो दलाई लामा मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो लोकेशन है वो देखने में अविस्मरणीय लगता है। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे 5 बड़े बड़े नेशनल पार्क है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पीन वैली नेशनल पार्क, और दूसरा कौन सा आ जाता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये दोनों के दोनों आपके कहां पे स्थित है भाई, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए भाई, अब आप लोगों को मैं क्या दे देना चाहता हूं भाई, होमवर्क दे देना चाहता हूं। तो आप सभी लोग कमेंट करके आंसर देते हो, ये बहुत अच्छा हमें लगता है। तो आज का आंसर मैं आपको पूछना चाहता हूं, सीधे तौर पे आप लोग बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश में टोटल आपके राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, टोटल आपके लोकसभा की कितनी सीटें हैं, टोटल आपके विधानसभा की कितनी सीटें हैं। इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो सीधे तौर पे प्रैपकर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और डेली रात को 12 बजे एक एक राज्य का मैं दर्शन कराता हूं। और कल हम लोग दर्शन करेंगे किसका भाई, उत्तराखंड का दर्शन करेंगे। कल हम किसका दर्शन करेंगे, उत्तराखंड। तो डेली रात को 12 बजे आपके अलग अलग भारत के राज्य, अलग अलग भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का हम दर्शन कर रहे हैं। और उनके सारे महत्वपूर्ण बातों को जानते हुए प्रमुख पर्यटन स्थल को भी देखने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे और आपको इंटरेस्टिंग बनाएंगे।
आपको कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं, कल के सेशन में जिन साथियों ने करेक्ट आंसर दिया है उन सब लोगों का नाम मैंने पढ़ा, उन सबका आंसर पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग आज के क्लास के ये जो क्वेश्चन का आंसर है उसको ऑफलाइन कमेंट में लिख के बताइएगा। आप सभी लोग इस सेशन में जुड़े, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप हमें अपने परिवार का सदस्य समझ के माफ कीजिएगा। प्रैपकर परिवार के साथ ऐसे ही बने रहे और राज्य दर्शन को इतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में कि सारे लोग डेली रात को 12 बजे इस सेशन को बिना देखे ना सोए। आप सभी लोग इस सेशन में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।